जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रही है, जिसमें घाटी की 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनको लेकर मतदाता और राजनेता दोनों उत्साहित हैं। चुनावों में कश्मीर के श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगभग 10 साल के बाद घाटी में चुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना ने नौशहरा में वोट डाला। यहां पर उनका मुकाबला पीडीपी के हक नवाजा से है। साल 2014 विधानसभा चुनाव में ये सीट रविंद्र रैना ने जीती थी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने भी वोट डाला। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी मतदान के लिए पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के राम मुंशी मतदान केंद्र पर वोट डाला। अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैम कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। दूसरे चरण के मतदान में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बलहामा, कटरा, बड़गाम और रियासी में लोग बड़ी तादाद में मतदान के लिए पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी विनोद गुप्ता ने भी वोट डाला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी मतदान के लिए पहुंचे। इसके साथ ही पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता आचार्य राकेश कुमार भी मतदान के लिए पहुंचे। समर पैरालंपिक 2024 में भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन कर चुके हैं। बड़गाम में मध्य कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने बड़गाम में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गठबंधन पर्याप्त संख्या बल हासिल करेगा और सरकार बनाएगा। जम्मू कश्मीर में हो रहे इन चुनावों में लोगों में काफी उत्साह है और ये उत्साह मतदान के प्रतिशत में देखा जा रहा है, जो कि पिछले मतदानों की तुलना में ज्यादा है। अब देखना होगा बीजेपी, पीडीपी और एनसी कांग्रेस के इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सत्ता पाने में कामयाब होता है। सूर्य समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से अमित शर्मा और मीर आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रही है, जिसमें घाटी की 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनको लेकर मतदाता और राजनेता दोनों उत्साहित हैं। चुनावों में कश्मीर के श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लगभग 10 साल के बाद घाटी में चुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना ने नौशहरा में वोट डाला। यहां पर उनका मुकाबला पीडीपी के हक नवाजा से है। साल 2014 विधानसभा चुनाव में ये सीट रविंद्र रैना ने जीती थी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने भी वोट डाला। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी मतदान के लिए पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के राम मुंशी मतदान केंद्र पर वोट डाला। अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैम कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। दूसरे चरण के मतदान में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बलहामा, कटरा, बड़गाम और रियासी में लोग बड़ी तादाद में मतदान के लिए पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी विनोद गुप्ता ने भी वोट डाला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी मतदान के लिए पहुंचे। इसके साथ ही पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता आचार्य राकेश कुमार भी मतदान के लिए पहुंचे। समर पैरालंपिक 2024 में भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन कर चुके हैं। बड़गाम में मध्य कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने बड़गाम में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गठबंधन पर्याप्त संख्या बल हासिल करेगा और सरकार बनाएगा। जम्मू कश्मीर में हो रहे इन चुनावों में लोगों में काफी उत्साह है और ये उत्साह मतदान के प्रतिशत में देखा जा रहा है, जो कि पिछले मतदानों की तुलना में ज्यादा है। अब देखना होगा बीजेपी, पीडीपी और एनसी कांग्रेस के इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सत्ता पाने में कामयाब होता है।
सूर्य समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से अमित शर्मा और मीर आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट।